हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमकॉम सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक हम देख रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स सब्जेक्ट देख रहे हैं। उसमें हम प्रॉब्लम नंबर 21 देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 6 है, पार्ट 6 हमारा चालू है, रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी है। ओके, आप पहले वाले सभी पार्ट देख लो। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है कि क्या है कंसेप्ट, क्या है कंडीशंस, क्या है। ओके, तो आप फर्स्ट स्टार्टिंग से आप देख लो। ओके, देखिए अभी प्रॉब्लम नंबर 21 देखते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 21। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन compute the aggregate turnover and determine the eligibility for registration under the provisions of GST Act. Messrs. Orlando Limited, incorporated in Chennai on 1st July 2017, has the following details for the year 2020-21. ओके, रजिस्ट्रेशन तो उसका 17 में हुआ है, लेकिन ये 2021 का डिटेल्स दिया है, मतलब अभी तक तो रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हुआ है। ओके, तो अभी 2021 में कितना है ये देखेंगे हम। ये इन्फॉर्मेशन दिया है, इंटर स्टेट एग्जाम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स है। देखिए इसके लिए हमें ना एग्रीगेट टर्नओवर का जो डेफिनेशन है वो आपको कंफर्म करना चाहिए। उसमें एक्चुअली 5-6 चीज़ें आती है, वो आपको कंफर्म करना है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आता है, एग्जाम सप्लाईज भी कंसिडर करते हैं, एक्सपोर्ट भी सभी कंसिडर करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर टू द अदर स्टेट जो होता है वो भी कंसिडर होंगे, वो भी जीएसटी के एम्बिट में आ जाएंगे। एक्सक्लूड क्या क्या होता है? जो सेंट्रल एक्साइज जो टैक्सेस, सॉरी जीएसटी वाले जो टैक्सेस है वो सभी एक्सक्लूड होते हैं, मतलब यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी, जीएसटी सेस, वो सभी एक्सक्लूड होंगे। ओके, एंड इनवर्ट सप्लाई वाले जो रहेंगे वो सभी एक्सक्लूड हो गए, मतलब जो परचेसेस रहेंगे वो भी एक्सक्लूड हो गए। रिवर्स चार्ज बेसिस में आएंगे तो भी हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, एजेंट के बेसिस पे आप जो भी सेल करोगे, मतलब आप एजेंट हो, प्रिंसिपल के लिए आप गुड्स का भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, if the business is carried out by the taxable person who is registered under this act has transferred his business to any other person, the transferee shall obtain the fresh registration from the date of transfer of business provided transferee is not registered entity। मतलब बिजनेस सोल्ड कर दिया तो जो परचेस कर रहा है बिजनेस, उसको रजिस्ट्रेशन उसी डेट से करना जरूरी है। कभी और ऑलरेडी कभी पहला जो पर्सन है उस वो कभी टैक्सेबल रहेगा और वो बिजनेस का भी ट्रांसफ़र करता है, तो जो ट्रांसफ़र ही रहेगा, मतलब जो बिजनेस परचेस करेगा उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है उसी डेट से, फर्स्ट डेट से। ओके, और दूसरी बात, कभी वो पहले से रजिस्टर रहेगा ट्रांसफ़र ही, तो उसका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर है। ओके, तो ये है। अभी देखिए इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये एग्जम्प्टेड है, इसकी वजह से एक्चुअली ये एग्जम्प्टेड है, इसकी वजह से ये अंडर सेक्शन 24 में नहीं एक्चुअली आते। ओके, अदरवाइज ये कभी टैक्सेबल कभी रहते इंटरस्टेट सप्लाई, तो इंटरस्टेट सप्लाई जो भी करता है उसके लिए ये कंपलसरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन करना, जिस दिन वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है उसी दिन। ओके, लेकिन ये एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, इसकी वजह से वो हम सेक्शन 22 ही अप्लाई होगा। ओके, यहाँ पर सेक्शन 22 अप्लाई होगा। नेक्स्ट है इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी देखिए यहाँ पर गुड्स सप्लाई है, यहाँ पर सर्विस सप्लाई। ओके, यहाँ पर भी सर्विसेज सप्लाई, यहाँ पर गुड्स सप्लाई। तो अभी ये बात ध्यान रखिए कि ये जो पर्सन है ये दोनों सप्लाई कर रहा है। ओके, ये गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है, तो इसके लिए लिमिट कितना रहेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा 20 लाख का। ओके, और ये कहाँ से सप्लाई कर रहा है? चेन्नई से सप्लाई कर रहा है। चेन्नई स्पेसिफाइड स्टेट में नहीं आता है, इसकी वजह से इसके लिए लिमिट 20 लाख का ही रहेगा। ओके, इसके लिए लिमिट कितना रहेगा? 20 लाख का ही रहेगा, क्योंकि ये कहाँ से सप्लाई कर रहा है? चेन्नई से सप्लाई कर रहा है। ओके, देखिए गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या लिमिट है? ये गुड्स और सर्विसेज के लिए, ये बोथ गुड्स और सर्विसेज, एग्रीगेट टर्नओवर कितना चाहिए? 20 लाख चाहिए। और ये जो 4 स्टेट है इसमें कितना चाहिए? 10 लाख चाहिए। ओके, 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, 20 लाख से ज़्यादा हो गया तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। तो अभी देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सर्विसेज वाला प्रॉब्लम है, गुड्स और सर्विसेज वाला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर हम 21 देखने वाले हैं। देखिए
प्रॉब्लम हम सॉल्व करते समय 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम कंडीशन लिखेंगे, ओके। उसके बाद में अभी देखते हैं ये सेंटेंस हमें लिखने का है, क्या है, कौन है ये, मेसर्स लिमिटेड। is liable to get registered under GST if its aggregate turnover during the financial year exceed ₹20 lakhs। ओके, ये हम लिख देंगे। ये 20 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें एक्चुअली आता है। ओके, अभी हम एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर के लिए अभी ये दिया हुआ है, तो हम ये यहाँ पर हम लिख देंगे सीरियल नंबर, ये एज इट इज लिख देंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़। ओके, यहाँ पर सीरियल नंबर, ओके, ये पर्टिकुलर, और ये सभी एग्रीगेट टर्नओवर के कंसेप्ट में आ जाएंगे। ये सभी एग्रीगेट टर्नओवर के कंसेप्ट में आने वाले हैं। ओके, ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं। इंटरस्टेट एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितने हैं, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ। यार है 13,80,000। यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे। क्यूमुलेटिव निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेट वाइज नहीं है, यहाँ पर हम खाली टोटल निकालेंगे। हमें फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर देने का है। ये 39 लैक्स हो रहा है। ओके, 39 लैक्स हो रहा है मतलब मोर देन 20 लैक्स है। ओके, मोर देन 20 लैक्स है मतलब इसको रजिस्ट्रेशन करना क्या हो गया, अभी कंपलसरी हो गया। ओके, इसको रजिस्ट्रेशन करना क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। इज liable to get registration under GST as its aggregate turnover exceeds ₹20 lakhs। ओके, ये कंक्लूजन आएगा। एक्चुअली यहाँ पर देखिए और क्या दिया है, इज रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर कंपल्सरी अंडर GST लॉ एडवाइस। मतलब फर्स्ट का हमने आंसर अभी निकाल लिया कि उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज नहीं सॉरी कंपलसरी है, बिकॉज ही इज एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹20 lakhs। ओके, दैट्स वाई ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर GST। अभी देखिए क्या आगे क्या दिया हुआ है, वेदर यूर आंसर विल बी डिफरेंट इफ सीरियल नंबर 1, मतलब ये इन द अबव टेबल इज इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पर कभी इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कभी होते थे, तो अब हमारा आंसर कुछ चेंज होने वाला है क्या, तो नहीं, हमारा आंसर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि ये इंट्रास्टेट है। ओके, इंट्रास्टेट टैक्सेबल कभी गुड्स हम कभी सेल करते हैं तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर के कंसेप्ट में आ जाएंगे। ओके, तो हमारा आंसर कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी उसको रहेगा। यहाँ पर भी गुड्स आ गए, ये इंटरस्टेट के जगह एग्जाम्प्टेड के जगह टैक्सेबल हो गए तो भी हमारा आंसर नहीं चेंज होने वाला है। लेकिन समझो यहाँ पर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कभी आता था ना, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ कभी गुड्स आता था ना, तो उसको एक्चुअली तो भी आंसर नहीं चेंज होता था क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहता था उसी टाइम पे भी। ओके, उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहता था। ओके, क्योंकि ये मोर देन 20 लाख के रेंज में आ रहा है, इसकी वजह से उसको आंसर तो चेंज नहीं होगा। तो हम ये सेकंड पॉइंट हम लिख देंगे कि ही विल नॉट बी द आंसर विल नॉट बी चेंज। ओके, इफ फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रास्टेट्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर ₹13,80,000, तो हमारा आंसर तो चेंज होने वाला नहीं है। ओके, हम लिख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, okay, thank you. Subscribe to my channel, share this video with your other friends. Okay, thank you very much. Best of luck for the examination. Thank you.